नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, सिवाना का एकमात्र उद्यान या यूं कहें बगीचा, कस्बे का सार्वजनिक बगीचा अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। जहां एक और केंद्र व राजस्थान की सरकार लोगों से पेड़ पौधे लगाने को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। और कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पूरे राजस्थान में हरियालो मिशन के तहत अगले 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पेड़ पौधे लगाने का मिशन है। और सिवाना विधायक व प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों ने सिवाना के समीपी पादलडी कला गांव में बड़े स्तर पर इस मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर पेड़ पौधे लगाए गए थे। लेकिन सिवाना का एकमात्र उद्यान जो 1975 में कस्बा नगर पालिका बना, उससे पहले से ही यह सार्वजनिक पार्क कस्बे में विद्यमान था। इस पार्क में बने भवन में नगर पालिका मंडल का संचालन हुआ करता था। तकरीबन 50 वर्षों से अधिक पुराना कस्बे का एकमात्र सार्वजनिक बगीचा या यूं कहें कि उपखंड क्षेत्र का एकमात्र सार्वजनिक बगीचा आज दुर्दशा का शिकार होकर अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। तो क्या सरकार का हरियालो राजस्थान मिशन इस सिवाना के एकमात्र बगीचे पर लागू क्यों नहीं हो रहा? आखिर इस बगीचे की क्या गलती, या फिर इस बगीचे की छांव में बैठने वाले उन पंछियों की क्या गलती कि 2 पल की छांव का आनंद ये भी ले सके और आते जाते राहगीर भी ले सके? नगर पालिका के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों की भेंट चढ़ा यह सार्वजनिक बगीचा आज सिमट कर आधा ही रह गया। जब कस्बा नगर पालिका से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से पहले नगर पालिका था, उस वक्त कहा जाता है कि यह उद्यान फला फूला हुआ करता था। वहीं समय के साथ जब कस्बा नगर पालिका से फिर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से फिर नगर पालिका में परिवर्तन हो गया और वक्त के साथ साथ सिवाना का सार्वजनिक बगीचा विभाग के कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों की भेंट चढ़ता चला गया। वहीं इस उद्यान के समीप बने स्कूल और उद्यान के बीच कभी आम रास्ता हुआ करता था जो बगीचे के चारों ओर था। उस रास्ते को पहले बंद करते हुए ग्राम पंचायत ने दुकानों का निर्माण करवा दिया और मुख्य रास्ता बंद करवा दिया था। फिर कुछ दुकानों को तोड़वा कर वापस उसकी जगह पर ऑडिटोरियम का निर्माण करवा दिया। तो ग्रामवासियों का कहना है कि ऑडिटोरियम या दुकानों का निर्माण करवाने के लिए नगर पालिका के पास और भी जगह है जहां ये निर्माण करवा सकते थे। फिर सिवाना के एकमात्र उद्यान को तोड़ने की कहाँ जरूरत थी? वहीं बात करें तो सरकार जहां नए पेड़ पौधे लगाकर बगीचों व वनों को प्रोत्साहन दे रही है, वहीं ये जनाब बगीचों को तोड़वा कर दुकानों और ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं, जिसको देखकर ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि सिवाना कस्बे का सार्वजनिक पार्क बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जो पार्क अपने विशाल आकार एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कस्बे वासियों के लिए सुख के कुछ पल व्यतीत करने का ठिकाना हुआ करता था, आज वह सिमट कर आधा ही रह गया। आज क्षेत्र का एकमात्र सार्वजनिक उद्यान जो बदहाली के आंसू बहाता नजर आ रहा है, वहीं पार्क के समीप उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय होने से कभी यहां पर बड़ी संख्या में हंसते खेलते विद्यार्थी एवं कस्बे के बच्चे नजर आते थे। उद्यान की दुर्दशा और वर्तमान स्थिति के लिए इसका जिम्मेदार कौन है, यह कहना कभी मुश्किल है, क्योंकि इस उद्यान को जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के कार्मिकों ने बारी बारी से उजाड़ा है। कभी पार्क को छोटा करने के नाम पर तो कभी पार्क में पंचायत की दुकानें बनाने के नाम पर उजाड़ा गया। वहीं जानकार ये भी बताते हैं कि पार्क को उजाड़ कर आधा करने में जो भूमिका रही है वह यह थी कि गांधी चौक पर बनी सब्जी मंडी को तत्कालीन सरपंच ने अपने अनुसार इस सार्वजनिक उद्यान में हस्तांतरण करने के उद्देश्य से बगीचे को उजाड़ते हुए व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवाया था। तत्पश्चात करीबन 5 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः उद्यान परिसर में और दुकानों का निर्माण करवाया गया, जो उद्यान उजाड़ने का मुख्य कारण बना। वहीं आज इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज ये दुकानें खंडहर बनी नजर आ रही हैं। जो उद्यान उजड़ा हुआ है उसको लेकर आज दिन तक प्रशासन ने किसी भी प्रकार से उद्यान को बचाने हेतु प्रयास नहीं किए। सिवाना विधायक भी राजस्थान की उसी सरकार में है जो सरकार हरियालो राजस्थान के तहत पेड़ पौधे लगाने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करती नजर आ रही है। तो क्या उनका ध्यान कभी इस बगीचे की ओर नहीं गया? पूरे मामले में ये कह सकते हैं कि इस उपखंड के एकमात्र उद्यान को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि कभी जागरूक नहीं हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज ये सार्वजनिक बगीचा बदहाली के आंसू बहाता नजर आ रहा है और अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है। जहां सरकार पेड़ पौधे लगाने को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो क्या कभी सिवाना के शहर की विकास की ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं जाता? आखिर सिवाना की जनता के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो क्या किसी जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस उद्यान को हरा भरा बनाने में सहयोग करें? क्या नगर पालिका चेयरमैन या ईओ साहब का ध्यान इसकी ओर नहीं जाता
क्या उपखंड का एकमात्र उद्यान जो सिवाना विधानसभा का मुख्यालय होने के बावजूद भी एकमात्र बगीचे का जीर्णोद्धार विधायक साहब नहीं करवा सकते, या फिर इस बगीचे में कोई राजनीतिक कारण तो रोड़ा नहीं बन रहा है? तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है और बस हकीकत आपके सामने लाना है।